नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की सबसे महान और पवित्र कथाओं में से एक रामायण की पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा थे दशरथ। उनकी तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन कई वर्षों तक राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे अक्सर बहुत दुखी रहा करते थे। तब उन्होंने एक विशेष यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। समय बीतता गया और चारों राजकुमार बड़े होने लगे। लेकिन राम सबसे अलग थे, शांत स्वभाव के, दयालु, साहसी और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले। अयोध्या का हर व्यक्ति उनसे बेहद प्रेम करता था। एक दिन महान आर्ष विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से निवेदन किया कि राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए उनके साथ जंगल भेज दिया जाए, ताकि वे ऋषियों को परेशान करने वाले राक्षसों से रक्षा कर सकें। शुरुआत में राजा दशरथ को बहुत चिंता हुई, लेकिन अंत में उन्होंने अनुमति दे दी। जंगल में जाकर राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का अंत किया और ऋषियों की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला नगरी पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में एक बहुत भारी और दिव्य धनुष रखा गया था। शर्त यह थी कि जो भी उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। कई बड़े बड़े राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, लेकिन जब राम आगे बढ़े तो उन्होंने बड़ी सहजता से उस धनुष को उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने लगे, धनुष बीच से टूट गया। उसी क्षण यह तय हो गया कि सीता का विवाह राम से ही होगा। इसके बाद राम और सीता का विवाह हुआ और अयोध्या में खुशियों का माहौल छा गया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि अब राम को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया और उन्हें याद दिलाया कि राजा दशरथ ने कभी उन्हें 2 वरदान देने का वादा किया था। कैकेयी ने वही 2 वरदान मांग लिए। पहला, कि उनका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पिता का वचन निभाना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर जंगल की ओर जा रहे थे, तब पूरा अयोध्या रो रहा था। लेकिन राम ने धर्म और मर्यादा का मार्ग नहीं छोड़ा। जंगल में उन्होंने कई वर्षों तक साधारण जीवन बिताया, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आ गया। लंका का शक्तिशाली और घमंडी राजा रावण इस कहानी में प्रवेश करता है। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन जब उसे मना कर दिया गया तो वह क्रोधित हो गई। घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई और अंत में रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को यह पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सीता को हर हाल में वापस लेकर आएंगे। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानर राजा सुग्रीव से हुई। वहीं उनकी मुलाकात भगवान के सबसे महान भक्त हनुमान से भी हुई। हनुमान जी ने राम की सेवा करने का प्रण लिया और उनकी मदद के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया। उन्होंने उन्हें राम का संदेश दिया कि वे जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में भारी उत्पात मचाया और रावण को चेतावनी देकर वापस लौट आए। इसके बाद राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर एक विशाल पुल बनवाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध, राम और रावण के बीच का युद्ध। कई दिनों तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। रावण का भाई कुंभकर्ण और उसका पुत्र मेघनाद भी युद्ध में आए, लेकिन अंत में राम की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। आखिरकार वह क्षण भी आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे।
रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन राम ने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और अंततः रावण का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसके बाद राम ने माता सीता को वापस पाया। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद वे अयोध्या लौटे। जब अयोध्या के लोगों को यह खबर मिली तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए और अपने प्रिय राम का स्वागत किया। तभी से यह दिन दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक आदर्श राजा की तरह न्याय, करुणा और धर्म के साथ शासन किया। यही है रामायण की महान कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।